आजकल आपकी सारी नौकरियां जाने वाली है। पापा मजा नहीं आ रहा है काम करने में। पापा मुझे लगता है आरसीएम कर लेना चाहिए। जय आरसीएम। नमस्कार। मेरा नाम अंजलि कोठारी है। मैं मुकेश की पहली डॉटर हूँ और कुछ इंट्रोडक्शन तो पहले पापा ने दे दिया है और मैं आपको मेरी एक जर्नी के साथ लेके जाना चाहती हूँ क्योंकि सिखाने को मेरे पास इतना है नहीं। मैं खुद सीख रही हूँ पापा के थ्रू, आपके थ्रू, और मैंने अभी अभी इस बिजनेस में चालू किया है। तो चालू करने के रीजंस मेरे को आपको अपनी जर्नी बतानी है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने आरसीएम ज्वाइन किया। शुरुआत बात यहाँ से हुई जब मैं छोटी थी और मेरे को पापा है ना स्कूल ट्रिप्स पे भेजते थे। स्कूल ट्रिप्स पे जाते हैं ना बच्चे, हाँ, हमको स्कूल ट्रिप पे ले जाते थे और पापा मम्मी हमको पैसे देते थे खरीदने के लिए, कुछ भी खर्चे के लिए। तो टीचर वहाँ पे पहुँच के बोलती थी अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ले लो। मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ लेती थी, पापा के लिए कुछ अलग से कुछ अच्छा लेती थी। पापा हमेशा मना करते थे ये यूज नहीं करूँगा, ये आरसीएम का है। तो मेरे मन में है ना, मैं छोटी बच्ची थी ना, तो मेरे को चिढ़ मचती थी कि क्यों ये इंसान मैं लाके दे रही हूँ, बच्ची लाके दे रही है, यूज ही नहीं कर रहे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ले दे के है ना, जब छोटे होते तो चिढ़ मचने लगती जब पापा आपकी बात नहीं मानते। मैं तो इतने प्यार से ला देती और पापा मेरी बात नहीं मानते। ऐसे करके मैंने धीरे धीरे जब मैं बड़ी हो गई, आई थिंक अभी आरसीएम 23 का, मैं 24 थी, तो मैं आरसीएम के साथ बड़ी हुई हूँ। मेरे घर पे बातें ही आरसीएम की। तो मैं मतलब एनवायरनमेंट देख के मैं थोड़ा परेशान हो गई। मैंने बोला यार कुछ भी कर लूँगी, मैं तो मेरा पैशन फॉलो करूँगी। मुझे पता है मेरे को फैशन अच्छा लगता है, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी, कहीं बाहर जाऊँगी और अच्छी नौकरी ले लूँगी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ये सब कुछ कर करके, क्योंकि मैंने मेरे घर पे ऐसा एनवायरनमेंट देखा ही नहीं। मेरे पापा के साथ मैंने क्या देखा, आराम से नौकरी कर रहे हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे कर रहे हैं और जो जिनके साथ भी कर रहे हैं वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ क्या था, मेरे को सैलरी तो मिल रही थी पर मेरे पास वो रिस्पेक्ट नहीं थी जो मिलनी चाहिए थी। तो जब मेरे को ये बात समझ में आई, मैंने बोला आई थिंक मेरे को बहुत कुछ लाइफ में सोचना जरूरी है। ये मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन था। अभी तक मैं श्योर नहीं थी कि आरसीएम मेरे लिए है कि नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरे को फिर भी ऐसा लग रहा था कि नहीं यार लाइफ है, फर्स्ट नौकरी है, शायद ऐसा ही होता है। धीरे धीरे करके जब सेकंड नौकरी की तो और परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इनफैक्ट पर मैं अपने काम में इतनी अच्छी थी ना, मेरे को प्रमोशन लेटर आ गया। ये दो साल हो गए थे मेरे को काम करते करते और मैंने प्रमोशन लेटर आ गया मेरे पास और मेरे को मेरे बॉस ने बोला अगर ये प्रमोशन लेना है तो एक और साल नौकरी फिक्स करनी पड़ेगी। तो मैं संकट में आ गई। मैंने बोला ये नहीं होगा मेरे से, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी मेरे पापा को करते हुए देखा है वो बहुत दिल से करते हुए देखा है और अच्छे से करते हुए देखा है। मार्च को मैंने पापा को फोन किया था, पापा मजा नहीं आ रहा है काम करने में। पापा ने बोला क्या करना चाहिए? पापा मुझे लगता है आरसीएम कर लेना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि मैं आपका सपोर्ट लेना चाह रही हूँ, बट मुझे पता है कि इसमें फ्यूचर है। क्यों फ्यूचर है ये मैं आपको बताती हूँ। मैं जब अपनी नौकरी कर रही थी तो धीरे धीरे, आप लोगों ने एआई का नाम सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आपकी सारी नौकरियां जाने वाली है। आप जो भी नौकरी करते हो ना सारी चली जाएगी, एक कंप्यूटर आपकी नौकरी करेगा। और ये आप मानो या ना मानो अगले 10 साल में होने वाला है। और मैं जब अपनी नौकरी कर रही थी ना, मेरे को जब आर्टिकल्स लिखने होते थे न्यूज़पेपर में जो छपते थे, मेरे को जब लिखने होते थे, आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने एक भी आर्टिकल अपने आप से नहीं लिखा। मैं कंप्यूटर को बोलती थी मेरे लिए आर्टिकल लिख दे इसके ऊपर, वो आर्टिकल लिख देता। तो इसका मतलब क्या है,
कभी ना कभी मेरा जॉब का रिप्लेसमेंट एक कंप्यूटर हो सकता है, बट डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जो कभी कोई कंप्यूटर कर ही नहीं सकता। ये इमोशंस को समझने का बिजनेस है, ये रिलेशनशिप्स बनाने का बिजनेस है। कंप्यूटर समझता है 0 और 1। जानते होंगे आप लोग स्कूल में सिखाते हैं 0 और 1 समझता है कंप्यूटर। कैसे बनाएगा रिलेशनशिप कंप्यूटर, बताओ? डायरेक्ट सेलिंग कोई कंप्यूटर कैसे कर सकता है, ये हो ही नहीं सकता। तो ये तो बात सच्ची है। अगर आप दूरदर्शी हैं तो आपको ये पता रहेगा कि AI सारी नौकरियां ले जाएगी, पर डायरेक्ट सेलिंग कभी कोई नहीं ले जाएगा। ये मैंने आपको 2 रीजन दे दिया आरसीएम करने के। ये सारे मेरे रीजन है, ये आपके रीजन भी बन सकते हैं, मुझे नहीं पता। ये मेरे रीजन बताती हूँ आपको। थर्ड रीजन, ये अभी तक मैं अनश्योर थी। मैंने 1 मार्च को पापा को जोश में आके बोल तो दिया कि है ना, नहीं पापा आज से नहीं करेंगे। मैंने जोश में आके बोल तो दिया, बट फिर भी मैं थोड़े फेंस पे थी। मैं सोच रही थी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी तो पेपर डाले नहीं है तो देख लेते हैं। तो उसी समय पापा बॉम्बे आए थे, मेरी नौकरी बॉम्बे में थी, और पापा बॉम्बे में आए थे, मेरे को ले गए थे मीटिंग में। और ये एज एन अडल्ट, मतलब जब मैं बड़ी हुई, ये मेरी पहली मीटिंग थी जॉब करने के बाद। मैं पहली बार आरसीएम में बड़े होने के बाद आ रही थी, और तभी मैं मीटिंग में सपना बात्रा जी को बोलते हुए सुन रही थी, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की, ये बिजनेस है ही लड़कियों के लिए। लड़कियां जितने अच्छे से काम कर सकती है ना डायरेक्ट सेलिंग में, वो कोई नहीं कर सकता। आपका इतना बड़ा नेटवर्क है कि आपको कोई नहीं रोक सकता। आप नेटवर्किंग में, रिलेशनशिप में बहुत समझती हैं। अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसी है आरसीएम में कि मैं जब आती हूँ स्टेज पे, मेरे को सिर्फ लड़कों के चेहरे दिखते हैं। हालांकि आज सिचुएशन डिफरेंट है। आज मैंने बिहार में कितनी सारी मीटिंग्स देख ली अभी 2-3 दिन लगातार, और सबसे ज्यादा लड़कियां मेरे को आज